जब भी हिम्मत टूटने लगे तब क्या करना चाहिए। जीवन में हर किसी को संकटों, कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब हमें दिक्कतें आती हैं और हिम्मत टूटने लगती है, तब हमें श्री कृष्ण के अनमोल उपदेशों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने भगवद गीता में हमें बताया है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सदैव योग्यता और प्रयास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में महान कर्तव्य का निर्देश दिया। अर्जुन ने हिम्मत हार दी थी, उसे दिक्कत आई थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे मार्गदर्शन किया और उसे सामर्थ्य दिखाया। वे कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह बात हमें समझाती है कि हमें हमारे कार्यों के लिए मेहनत करनी चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब हिम्मत टूटने लगे तो हमें श्री कृष्ण की उपदेशों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने हमें समय की महत्वता सिखाई है। उनका कहना है कि समय नश्वर होता है और हमें समय के साथ सामर्थ्यपूर्ण क्रिया करनी चाहिए। हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी क्षमताओं का प्रयोग करना चाहिए और हिम्मत खोने की जगह समय की महत्वता को समझनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से हमें दिखाया है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब भी दिक्कतें आएं, तो हमें अपनी आत्मा की ओर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक हम अपनी आत्मा के साथ जुड़े रहेंगे, हमें कुछ भी हारने की जरूरत नहीं होगी। हमें अपनी आत्मा के आधार पर अपने कर्मों को समझना चाहिए और उन्हें सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब हिम्मत टूटने लगे तो हमें स्वयं को और अपने कर्मों को समझने की जरूरत होती है। हमें अपने क्षमताओं का प्रयोग करना चाहिए और अपने स्वयं की मजबूतियों पर विश्वास रखना चाहिए। हमें निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होती है और हमेशा अच्छे और शुद्ध आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह बताता है कि असंभव कुछ नहीं होता है। जब भी हमें हिम्मत टूटने लगे तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हम अपनी मेहनत और समर्पण के माध्यम से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने अंतरंग और बाह्य संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रगति करनी चाहिए। उन्होंने हमें दिखाया है कि किसी भी परिस्थिति में हिम्मत टूटने की बजाय हमें अपने आप में संकल्प और विश्वास को बढ़ाना चाहिए। हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए और अपनी इच्छा शक्ति को समझना चाहिए। संसार में हमेशा संकट और मुश्किलें आती रहेंगी, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। श्री कृष्ण के प्रेरक शब्दों को याद रखें, जब तक तुम अपने अंदर की शक्ति को नहीं जानोगे, तब तक तुम अपनी हिम्मत को खो चुके हो। हमें अपनी असीमित प्राकृतिक शक्तियों को जागृत करना चाहिए और संकटों का सामना करने की क्षमता प्राप्त करनी चाहिए। समाप्ति से पहले मैं आपसे एक अनमोल संदेश देना चाहूँगा, हिम्मत कभी नहीं टूटनी चाहिए। हमें सदैव अपनी उम्मीदों, सपनों और लक्ष्यों के प्रति विश्वास रखना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी सफलता हमारे आप पर निर्भर करती है और जब हम अपनी स्वाभाविक शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आभारी होकर संदेश समाप्त करता हूँ। हमें श्री कृष्ण के आदर्शों को जीने का संकल्प लेना चाहिए और जीवन के हर क्षण में उनकी मदद और मार्गदर्शन की प्रार्थना करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को ऑल पर रखें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।